ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सजगन्नलिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते हे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो टुडे आज स्नान पूर्णिमा है और श्री भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी का आज प्राकट्य है और इसकी प्राकट्य की आज हम लोग कथा करेंगे, है ना। जनरली जितने भी भगवान विष्णु जो भी विष्णु तत्व रिलेटेड जितने भी आविर्भाव दिवस हैं, प्राकट्य दिवस हैं, है ना, तो उसमें क्या रहता है, जनरली अनुकल्प प्रसाद खाते हैं, जैसे जो एकादशी वाला प्रसाद होता है ना। लेकिन पर भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ पे कोई राइस वाला जो है, जो नॉर्मल जैसे जो खाते हैं वो पूरा एकदम खा सकते हैं। तो ये स्पेशलिटी है जगन्नाथ जी की। तो आज सबसे पहले ये हम लोग बीच में हम लोग ये भी करेंगे कि जब भगवान अभी 15 डेज के बाद जब रथ यात्रा में जाएंगे तो उसके पहले गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है। तो इस्कॉन जाजपुर रोड में हम लोग एक ये टेम्पल क्लीनिंग की एक एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे इस बार, और किसी छुट्टी वाले संडे वाले डेज में करेंगे और उसमें हम सब लोग आपको इनवाइट करेंगे। आप लोग भी आ सकते हैं टेम्पल एक्टिविटीज़, टेम्पल को थोड़ा क्लीनिंग करने के लिए। और उसमें क्या होता है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं तो जब भगवान की सेवा में लगती हैं तो उनमें शुद्ध होती हैं, इंद्रिय शुद्ध होती है। तो इंद्रिय शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है ना। तो जब इंद्रियां भगवान की सेवा लगती है, और टेम्पल क्लीनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, आप हर तरीके की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इनफैक्ट कई बार जो आचार्य हैं वो बोलते हैं, जब भी हम मंदिर मार्जन करते हैं तो सामने से तो दिखता है कि नहीं भाई, है ना, जो गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है सामने से तो दिखता है कि नहीं भाई मंदिर की सफाई हो रही है, लेकिन पर एक्चुअली जो सफाई हो रही है वो हमारे मन की सफाई हो रही है ना। तो ये भी एक एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है। ये हम लोग आने वाले संडे या उसमें करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सब लोग अपने परिवार जन लोग सब लोग आएँ और टेम्पल क्लीनिंग एक्टिविटीज़ में बहुत जोर शोर से हिस्सा लें। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज श्री जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य दिवस है। वैसे तो जगन्नाथ इज नन अदर देन बट कृष्णा ओनली, है ना, वो कृष्णा ही है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं जन्माष्टमी है, फिर ये क्या स्नान पूर्णिमा क्या है, ये दो चीज़ क्या है भैया, ये है ना। तो जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य है इसको हमको ऐसे समझना पड़ेगा, जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ना, ये जो विग्रह है, जो दारू ब्रह्म जो विग्रह है, दारू मतलब दिस इज वुडन फॉर्म डीटीज जो है, इसका प्राकट्य है ये प्रैक्टिकली, है ना। ये जो इस धराधाम में है ना, पृथ्वी पे जो प्राकट्य है, ये उस दिन का प्राकट्य है, उस दिन को मनाया जाता है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा पास्ट टाइम्स को लेंगे। तो बहुत समय की बात है, सतयुग की, है ना।
आपको हैरानी भी होगी नहीं, वे स्कंद पुराण में जगन्नाथ जी का एक्चुअली क्या बताते हैं, जो प्राकट्य है वो एक्चुअली क्या इस मनवंतर का नहीं है। मतलब अगर आप प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये अभी वैवस्वत मनु के अंडर में है ना, तो लेकिन पर जगन्नाथ जी का प्राकट्य है स्वयंभू मनु के मनवंतर के उसमें आता है। तो जो टाइमलाइन जो उस समय जाती है आज के हिसाब से अगर देखेंगे तो दैट इज एक्चुअली 15 करोड़ 34 लाख ईयर्स बिफोर, है ना। और ब्रह्मा जी के 50 ईयर्स में नील माधव जी प्राइम डिटीज रहते हैं इधर में, और नेक्स्ट 50 ईयर्स में जगन्नाथ जी रहते हैं। तो ऑलरेडी ब्रह्मा जी का 50 ईयर्स हैज ऑलरेडी बीन पास्ट, एंड ये जो 50 ईयर्स है जो अभी स्टार्ट हुआ है इसमें 15 करोड़ 34 लाख ईयर्स पहले, है ना। ब्रह्मा जी की लाइफ है 311 ट्रिलियन ईयर्स, उसमें ऑलरेडी 15% पास हो चुकी है, ठीक है, 50% पास हो चुकी है। नेक्स्ट 50% में लॉर्ड जगन्नाथ विल बी इन दिस यूनिवर्स, इन दिस प्लैनेट। एंड ये जो लाइफ है इसमें भी जो ये जो जगन्नाथ जी हैं, जो पुरी में जो जगन्नाथ जी हैं, ये इनका प्राकट्य लगभग स्कंद पुराण के हिसाब से जो मनु है, जो स्वयंभू मनु है ना, स्वयंभू मनु के अंतर्गत में जो प्राकट्य हुआ है उसकी डेट के हिसाब से अगर जाएंगे तो दैट इज 15 करोड़ 34 लाख ईयर्स बिफोर, है ना। तो उस समय की बात है। तो अवंतीपुर में एक राजा हुआ करते थे महाराज इंद्रद्युम्न, और महाराज इंद्रद्युम्न उनकी भक्त राजा थे वो, और उनकी बहुत उत्कंठा होती थी कि भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। तो कई बार जो होते तीर्थ यात्री आते थे, राजा बहुत स्वागत करते थे। अवंतीपुर समझते हैं ना, अवंती कहाँ है? उज्जैन, करंटली उज्जैन, जहाँ पे आप देखेंगे कृष्ण बलराम जो द्वापर युग में जब थे तो उन्होंने वहाँ पे टीचिंग अपनी सांदीपनी मुनि के अंडर में करी थी। तो दैट इज एक्चुअली अवंती। तो इंद्रद्युम्न वहाँ थे, राजा वहाँ थे, यहाँ पे अभी नहीं थे, वो पहले वहीं थे इंद्रद्युम्न राजा। और वहाँ पर फिर जितने भी तीर्थ यात्री जो आते थे बड़ा स्वागत करते थे। कुछ एक तीर्थ यात्री ने बताते थे, है ना, ब्राह्मणों को बताते थे कि नहीं भी कहाँ कहाँ घूमने गए। तो एक तीर्थ यात्री ने बताया कि नहीं भाई मैंने नील माधव के दर्शन किए, और नील माधव के जो दर्शन कर लेता है वो क्या है, मुक्त हो जाता है, भगवत धाम उसको मिल जाता है एक दर्शन में, है ना। ये बात सुनी है तो बड़ी अच्छी बात है ना। ये बात उन्होंने राजा के मिनिस्टर को बताई, है ना। जो ब्राह्मणों को पता चली, ब्राह्मण ने राजा के मिनिस्टर को बताई, और राजा के मिनिस्टर ने राजा को बताई। और राजा को बहुत ललायत हुआ कि वो उस तरीके का दर्शन, वो नील माधव जी का दर्शन करने के लिए, तो पूरे मंत्रियों को सभा बुलाई और बोलकर ढूंढो उनको, वो तीर्थयात्री जो थे, है ना, वो हमको बताएंगे कि नील माधव जी कहाँ हैं। तो बहुत ढूंढा, नहीं मिले, ठीक है, हो सकता है बैक टू गोरठ जा चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन पर मिले नहीं उनको। तो फिर राजा ने सभा बुलाई और जो अपने चीफ मिनिस्टर्स थे, है ना, उनको अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा। उनमें से एक मिनिस्टर थे विद्यापति को ईस्टर्न डायरेक्शन में भेजा, है ना, और बाकी सबको 3 महीने का टाइम दिया। ये जो विद्यापति थे जब और ईस्ट कोस्ट, भारत के जो ईस्ट कोस्ट में पूरा जब पहुँचे, लगभग ये कलिंग क्षेत्र में पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि नहीं भाई एक ऐसा स्थान आया जहाँ पे बहुत सुगंध है, बहुत ही ज़्यादा सुगंध उनको हो रही है, और उनका हृदय में, है ना, पूछने की उत्कंठा जागी कि नहीं भाई ये किस तरीके की सुगंध है और कौन है इसके पीछे, है ना, ये राज उन्होंने जानना चाह रहे थे। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने एक्चुअली क्या किया, नहीं ठीक है हम आपको बताएंगे, आप हमारे अतिथि हैं, है ना, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, है ना। और यहाँ के जो ट्राइबल लीडर हैं, है ना, वो शबर जात था, वो शबर जाति के लोग थे, और उनके ट्राइबल लीडर थे जिनका नाम था विश्वासु। और विश्वासु को वो बुलाने के लिए गए, तो काफ़ी लेट हो गए, विश्वासु आए नहीं, बहुत कुछ कार्य में बिजी थे तो वो आए नहीं, उस समय वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। उनके ट्राइबल लीडर थे, और कोई भी अगर गांव में किसी को एंट्री चाहिए तो ट्राइबल लीडर का परमिशन वगैरह से सब चीज़ होना चाहिए, उनसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो फिर वो कुछ समय बाद आए और देखा कि बहुत सुंदर एकदम विश्वासु हैं, और उनका तिलक लग रहा है, और उनसे बहुत सुगंध आ रही है, उनसे विश्वासु से ऐसा लग रहा था कि जैसे वही सुगंध के स्तोत्र हैं। तो
उन्होंने देखा कि नहीं भाई आपने बहुत लेट हो गया मेरे को आने के लिए, उन्होंने क्षमा मांगी, बोल के आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। उनकी एक बेटी थी ललिता, तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि आप जाके ललिता अपनी बेटी को बोला कि इनको हर तरीके की आप फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया करवाइए, एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, हर तरीके का इनका ख्याल रखिए। तो ये बात मतलब वहाँ पे करी, और ये ऐसे ऐसे होते हुए लगभग काफ़ी समय बीत गया, है ना, 1-1.5 महीना लगभग इस तरीके से बीत गया। और फिर क्या हुआ कि नहीं भाई इसी में जो विद्यापति थे, जो मिनिस्टर थे इन महाराज इंद्रद्युम्न के, है ना, और ये जो ललिता है, ये इनकी डॉटर है, इनके बीच में थोड़ा प्रेम स्थापित हो गया। और फिर ये अपने जो फादर थे उनके पास गए और उन्होंने उनकी शादी भी करा दी। ठीक है ना, बोले ठीक है अब आप शादी करा दी, अब आप यहीं रहिए। तो विश्वासु को विद्यापति जो मिनिस्टर है उनको पहले से शक था कि नहीं भाई यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ है ना। और ये क्या है, विश्वासु एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाते हैं और पूरा इनका जो है बदन है, पूरा जो उनका शरीर है एकदम हमेशा सुगंधित एकदम वैसे रहता है ना, ऐसी सुगंध है कि नहीं भाई आते हैं तो भी वो सुगंधित कर देते हैं इस तरीके का। तो ये विद्यापति ने वो जब उनकी जो ललिता जो पत्नी थी उन्होंने एक्चुअली बता दिया था कि एक्चुअली ये क्या है, ये नील माधव की पूजा करने जाते हैं। तो उनका लगभग 50% तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि नहीं भाई हाँ वो जो नील माधव थे जिनके लिए मेरे को भेजा गया था वो एक्चुअली इन्हीं लोगों को पता है, इतना तो पता है, लेकिन पर कहाँ है अभी पता नहीं है, और बड़े ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से जाते थे। तो उन्होंने बोला, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अब मैं अब आपका पति हूँ तो आप मेरे को भी दर्शन करवाइए, मैं उनका दामाद हूँ मेरे को भी दर्शन करवाइए, मेरे को भी वहाँ का रास्ता बताइए। तो ललिता जो उनकी पत्नी थी वो पहले संकुचित थी कि नहीं भाई क्यों, ये तो हमारा ट्राइबल का सबसे ज़्यादा वो क्या गुहेतम चीज़ है, हम क्यों बताएंगे। लेकिन पर जब काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया और बोला कि नहीं भाई आप पत्नी हैं, आपका कर्तव्य है ना, मेरे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए आपको, है ना। तो जब ये सब चीज़ बात बोली ललिता भी समझी, और फिर ललिता अपने पिता के पास गई विश्वासु से जब उन्होंने पूछा, विश्वासु को एकदम थोड़ा धक्का लगा कि नहीं मैं भी ये नहीं बता सकता, बिल्कुल भी, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से जाते हैं, है ना। और उनका भी औचित्य ये था कि नहीं भाई एक्चुअली क्या है कि जब भी क्या राजाओं लोगों को ये कुछ पता चल जाता है कि नहीं भाई ये बड़े अच्छे विग्रह हैं, तो वो क्या करते हैं, वो विग्रह की स्थापना अपने कहीं जहाँ पर वो होते हैं वहाँ कहीं स्थापना करवा लेते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नहीं भाई इस तरीके की सिचुएशन हो। नील माधव से बड़ा अच्छा संपर्क चल रहा था, और तो वो किसी उसी तरीके का संबंध को किसी तरीके से भी हानि जब सोचना भी नहीं चाहते थे कि किस तरीके से हानि हो। तो उनका भी एक भाव था, भगवान के प्रति प्रेम का भाव था उनके लिए भी। तो फिर पत्नी ने जो ललिता जो पत्नी थी उनकी बेटी थी विश्वासु की, और विद्यापति की पत्नी थी, उन्होंने बोला जो जनरली क्या है आमतौर पे लेडीज बोलती हैं बचपने में कि अगर आपने ये राज मेरे पति को विद्यापति को दर्शन नहीं करवाया तो मैं जहर खा लूंगी और ये सब बोल के फिर इमोशनली थोड़े से वो उनको भी लगा कि नहीं भाई ये कहीं वाकई में ना कर ले ऐसा। तो वो बोला ठीक है मैं क्या करूँगा, उसके उनके आँख पे बांध दूंगा पट्टी, काली पट्टी, और वह रास्ते में लेके जाऊंगा, वहाँ पे दर्शन कराऊंगा और फिर से काली पट्टी बांध के वापस लेकर आऊँगा। तो ये सब चीज़ जब उनको जब ललिता ने जब बताया कि नहीं भाई मैंने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है, तो फिर लेकिन पर ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं होगा, अंधे बन के जाएंगे और अंधे बन के आएंगे तो महाराज इंद्रद्युम्न को रास्ता कैसे बताएंगे वो। तो ललिता ने एक आइडिया दिया कि उनको आप एक काम कीजिए, एक सरसों का बहुत बड़ा बैग ले लीजिए, सरसों के बीज का, ये जब जा रहे हैं तो थोड़े थोड़े से वहाँ पे सरसों गिराते हुए जाइए। अभी बारिश का मौसम है, जहाँ जहाँ आप सरसों के बीज गिराएंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है उपज हो जाएगा सरसों के, है ना, प्लांट्स का। तो फिर वहाँ से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया है। और वो गए उसी प्रकार से, उनको आँख पे पट्टी बांधी, आँख पे पट्टी बांधी, वो उस स्थान पे पहुँचे, नील माधव के स्थान पे। और नील माधव के स्थान पे देखे तो वो बहुत सुंदर भगवान चतुर्भुज रूप में थे, सिंगल डीटी थे, चतुर्भुज में रूप में थे, शंख चक्र गदा पद्म ये था उनके हाथ में, और बहुत सुंदर थे। और वहाँ पे उन्होंने देखा है ना, विद्या जो विश्वासु थे
जो शबर जाति के थे, जो डेली उनका सब पूजा वगैरह पाठ वगैरह सब करते थे, उन्होंने बोला कि तुम यहीं रुको, दर्शन करो, मैं अभी थोड़ा सा डीटी पैराफर्नेलिया, मतलब डीटी पैराफर्नेलिया समझते हैं ना, जिससे पूजा करते हैं, घंटी वगैरह वो सब चीज़ सब मैं लेकर आता हूँ, फिर मैं थोड़ा पूजा करूँगा, वो सब चीज़ भगवान को ऑफर करूँगा, फिर चलेंगे। इतने में जब गए थे तो उन्होंने देखा कि नहीं भाई, वहीं पास में एक सरोवर है और एक कौवा है, वो एक पेड़ पे बैठा है, आम के पेड़ पे, और वो आम के पेड़ पे के नीचे में एक सरोवर है, और वो क्या कौवा क्या है, उसकी थोड़ी सी नींद लगती है और वो सरोवर में डूब जाता है, गिर जाता है, आम के पेड़ से डायरेक्टली सरोवर में गिरता है। और गिरता है तो देखते हैं कि वो क्या है, उसके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाता है, फिर से वो चतुर्भुज में प्रकट हो जाता है, और वैकुंठ से पार्षद आते हैं और उसको बैक टू गॉडेड लेके चले जाते हैं, है ना। तो उसने देखा कि नहीं भाई, ये तो नीलमाधव जी के दर्शन करने पे, है ना, ऑब्वियसली वो कौवा वहीं का था, दर्शन किए होंगे उसने कभी भी, और दर्शन करने से, और ये इस बार अगर शरीर छोड़ेंगे डायरेक्टली बैक टू गॉडेड, तो उसको भी लगा कि नहीं भाई, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, है ना। जीवन का परम उद्देश्य है, प्रभुपाद भी कई बार आपको वो पुस्तकों में लिखते हैं कि मानव जीवन का परम उद्देश्य है ना, ये बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, ये साइकिल से छूटना, है ना, ये तीन तापों की जो साइकिल है ना, इनसे छूटना, आध्यात्मिक क्लेश, तीन क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, इनसे छूटना, और ये छूटकर भगवत धाम वापस जाना, ये लक्ष्य है जीवन में, है ना, मानव जीवन का। तो देख रही तो मेरे सामने एकदम यहीं पे है, मैं तो नीलमाधव के दर्शन कर रहता हूँ, कूद जाता हूँ, तो वो कूदने लगे, बोले का मानव जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। अब देखिए उस समय क्या पर्सन सतयुग का है, तो वो थोड़ा ज़्यादा मतलब पुण्यवान व्यक्ति है ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है, भगवान की सेवा करना, भगवान के भगवत धाम जाना, तो उस तरीके की सेवा ऑब्जेक्टिव रहता है वहाँ पे। जैसा कि हमने देखा राजा का भी वैसे ही नहीं चलता है ना, वो भगवान की सेवा करना चाहते थे। तो उनको तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, अरे नहीं, अभी ये सब नहीं करना, अभी क्या है, भगवान को तुम्हारे द्वारा बहुत सारे कार्य कराने हैं, है ना, आत्महत्या कर लोगे तो क्या होगा, है ना। तो आकाशवाणी से उनको रोक दिया, है ना। और फिर ये इतने में विश्वसु आ गए, और विश्वसु ने अपना जो पूजा कार्यक्रम था वो पूरा किया, और इनके ऊपर फिर से पट्टी बांधी, पट्टी बांध के फिर इनको वापस जा रहे थे घर। फिर इस समय क्या होगा, विश्वसु जो शबर जो इनके दामाद, जो इनके फादर इन लॉ हैं इनके, अब इनके लिए आकाशवाणी हुई, और इनके लिए आकाशवाणी इस बार क्या हुई, स्वयं भगवान बोले इनको कि देखो अब मैं थोड़े महाराज इंद्रद्युम्न से सेवा लेना चाहता हूँ, तो आप ये जो विद्यापति हैं इनको आप जाने दीजिए, और ये वो महाराज इंद्रद्युम्न को यहाँ पर ले आएंगे। तो ये जब बात ऐसी हो गई तो उनका लेकिन पर मन नहीं मान रहा था। उन्होंने क्या किया कि नहीं, ये जाके राजा को बता देगा और ले आएगा। तो क्या किया, वो जो विश्वासु थे उन्होंने उनको कमरे में बांध दिया, और फिर से जो ललिता हैं, जो उनकी वाइफ हैं, फिर से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि अगर आपने इनको ऐसे बांध के रखा, ये कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा, आप इनको छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं आत्महत्या करूँगी। उस तरह से फादर फिर से इमोशनली डाउन हो गए, और उन लोगों ने ठीक है छोड़ दिया जाए। अब ये वापस गए महाराज इंद्रद्युम्न के पास, अवंती, है ना। और अब ये 6 महीना हो चुका था, महाराज ने टारगेट दिया था 3 महीने का, अब ये 6 महीना हो चुका था, और सब लोग वापस जाके आ चुके थे, नीलमाधव जी की कोई खबर नहीं। ये पहुंचे 6 महीने बाद, और उन्होंने बताया कि हाँ नीलमाधव जी मिल गए हैं, और आप सब लोग चलिए। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचे, है ना, वहाँ देखा, और वो जो आपको जो उन्होंने जो ट्रेसिंग करी थी सरसों के दाने के थ्रू, वो ट्रेसिंग करी थी उस जगह तक जाकर देखा था, वहाँ से सब लुप्त हो चुका है। एवरीथिंग वॉज गॉन फ्रॉम देयर इज नथिंग लेफ्ट। और ये देख के तो फिर महाराज इंद्रद्युम्न को डाउट होने लगा कि भाई यहाँ पे कोई था क्या, नहीं क्या तुम स्वप्न देख के ले आए हो मेरे को। तो विद्यापति भी चकित रह गया कि नहीं, मैं तो यहीं पे था, और यहाँ पर इसी रास्ते पे आया था, और इसी रास्ते पे यहाँ पे पूरा गांव था, पत्नी भी थी मेरी ललिता, वो भी नहीं है, विश्वसु भी नहीं है, गांव के लोग भी नहीं है, वो नीलमाधव जी का मंदिर है, विग्रह, कोई नहीं है, सब एकदम गायब पूरा एकदम। अब ये जब देखा तो फिर से भगवान बोले आकाशवाणी करके, है ना। सतयुग में जनरली क्या लोग थोड़े अच्छे पायस होते थे,
तो जनरली इस तरीके की आकाशवाणी हो जाती थी। तो भगवान बोले कि अभी मेरा ये नीलमाधव वाला जो रूप था, ये अभी आप इसको इस पृथ्वी पे नहीं देख सकते, अभी मेरा दूसरा रूप आएगा, है ना। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं स्नान पूर्णिमा वाले की, यहाँ से वो चालू होगा। अभी मेरा दूसरा रूप आएगा, उस रूप में मेरी अब बाकी समय तक, है ना, मेरी यहाँ पे पूजा होगी, है ना। और दूसरा रूप क्या, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, है ना, ये 4 विग्रह आएंगे, ठीक है। तो इनको आना है, और तो लेकिन पर उनको बड़ा वो हुआ कि नहीं नहीं, मेरे को नीलमाधव जी के दर्शन करने ही करने हैं, तो आप नहीं कराएंगे तो मैं नहीं जीऊँगा, ऐसा करके वो बोलते। और फिर वो भगवान बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ नहीं होगा लेकिन वैकुंठ में हो जाएगा, ब्रह्मा जी आपको ले आएंगे मेरे पास, है ना। तो ब्रह्मा जी उनको ले गए, इन महाराज इंद्रद्युम्न को वैकुंठ, और उन्होंने वहाँ पे नीलमाधव जो भगवान का रूप था नीलमाधव वाला, उनका दर्शन किया और बहुत प्रसन्न हुए। अब वापस जाने लगे, वो बोले, ब्रह्मा जी बोले कि अब चलो वापस, भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है कि अब जो भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का जो विग्रह है, सुदर्शन जी का जो विग्रह है, उसकी पुनः स्थापना करनी है, और भगवान ने आपको चुना है उसके लिए, चलिए अब वापस, है ना। देखिए क्या है कि जनरली क्या है, वैकुंठ अगर जाना है तो शरीर में जाना नहीं होता जनरली, लेकिन पर भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वो महाराज इंद्रद्युम्न को उसी शरीर में, है ना, ले गए वैकुंठ। अब फिर से ये वापस आए, जैसे ही ये नीचे वापस आए, है ना, अगर आपने ब्रह्म विमोहन लीला थोड़ा सा सुना होगा, उसमें अगर प्रभुपाद का कृष्णा बुक है इतना मोटा, उसमें ब्रह्म विमोहन लीला आता है, तो उसे बताते हैं कि नहीं भाई, एक क्षण, है ना, ब्रह्मा जी ने क्या किया था, भगवान के ग्वाल बाल चुरा लिए थे और ब्रह्मलोक में योग निद्रा में उनको कर दिया था, और जैसे ही तो बस 1 सेकंड के लिए वहां पे रखा था, और जैसे ही वो पृथ्वी में आए तो ऑलरेडी 1 ईयर पास हो चुका था। अभी तो ये क्या है, वैकुंठ में गए थे, वहां पे तो और भी ज्यादा बड़ा टाइम लैप्स है, ठीक है। ये वापस आए, देखे कुछ भी नहीं है वहां पे, उनके लोग वो सब, कोई दूसरा राजा आ गया है, और एक जो मंदिर है उसका एक दूसरा रेनोवेशन करा दिया है, और जाने से पहले, है ना, उनको इंद्रद्युम्न महाराज को जाने से पहले, वैकुंठ जाने से पहले भगवान ने उनको बोला था कि ये नीलाचल क्षेत्र है ना, यहाँ पर आप एक मंदिर बनवाइए, है ना, बहुत ही बड़ा दिव्य मंदिर बनवाइए। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने मंदिर बनवा के फिर गए थे वहाँ पे, है ना, मंदिर बनवा दिया, जहाँ पे भगवान को पहले जो जहाँ पे आना है वो बनाना है पहले, ठीक है ना, फिर भगवान आएंगे, तो वो बना दिया, फिर उसके बाद गए थे। अब जब आए तो देखे कि नहीं, मंदिर का थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा कुछ अलग हो चुका है, उसका कुछ जीर्णोद्धार हो चुका है, और वहां पर एक कोई राजा, वो दूसरा राजा आ चुके हैं, और वो बोलते हैं कि ये मंदिर मैंने बनवाया। तो ब्रह्मा जी साक्षी हुए, है ना, और ब्रह्मा जी ने साक्षी करके, नहीं ये आपने बनवाया नहीं है, आपने बस इसका जीर्णोद्धार किया है, ये बनवाया महाराज इंद्रद्युम्न ने। और महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी थी गुंडिचा, है ना। अब मतलब बहुत सारे वर्ष पास हो चुके थे, हजारों वर्ष पास हो चुके थे जब वो वैकुंठ की जर्नी करके वापस आए। हालांकि वैकुंठ की जर्नी करने में, वहां पे जाने में उनके लिए वो जस्ट लाइक 20 मिनट्स या 15 मिनट्स इस टाइप का ही था, लेकिन जब यहाँ वापस आए तो लगभग हजारों साल बाद जा चुके थे। और फिर जब आए तो, लेकिन पर भगवान की इच्छा के अनुसार, है ना, एक तो ललिता और विद्यापति, उनके जो मिनिस्टर है, उन पे भी कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी है गुंडिचा, उनके ऊपर भी इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो भी वैसे के वैसे रहे। बाकी सब लोग, राज्य उनका पूरा, लोग वगैरह सब चेंज हो गए। और जो उनके पिता थे शबर जाति के, जो ललिता के जो पिता थे, उन पे भी कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। तो फिर जगन्नाथ भगवान ने, जो भगवान विष्णु जो है, उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि अभी आपको क्या है, जो महानदी जो ओशियन है, वहां पर आपको एक बहुत बड़ा लॉग मिलेगा। लॉग मतलब समझते ना, वुडन का लॉग होता है, वो मिलेगा आपको, और उस लॉग को आपको निकाल लेना है, और फिर उसमें कार्विंग करके मेरा विग्रह बनाना है, वही विग्रह से मेरा सेवा
यहाँ पे अब और जितना भी रेस्ट ऑफ द टाइम है यूनिवर्स का वो चलेगा। तो जैसे जैसे भगवान ने आज्ञा करी वैसे वैसे वो करने लगे। वो गए समुद्र तट पे, समुद्र तट पे उनको दिखा बहुत बड़ा लॉक दिखा उनको, वुडन लॉक। और वुडन लॉक जैसे उनको दिखा, लेकिन पर क्या हुआ कि उन्होंने अपने जितने सैनिक थे और जो कर्मचारी थे वो सब लगा दिए वुडन लॉक को बाहर निकालने के लिए, लेकिन पर वुडन लॉक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। फिर से आकाशवाणी हुई, हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए प्लीज। सो यस, सो भगवान फिर वहां पर उन्होंने आकाशवाणी में उन्होंने बोला कि ये जो अभी आपको क्या ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसमें जो शबर जाति के जो थे विश्वसु, एक हिस्सा वो पकड़ेंगे और दूसरा हिस्सा पकड़ेंगे विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता। ये पकड़ेंगे तो वो उतना भारी जो लॉग है वो निकलेगा। तो उन्होंने हाथ लगाया एक दूसरी तरफ से और उनको लॉग को निकाल लिया। अब उस लॉग को सबसे बड़ी बात है, अब चैलेंज आया बनाने के लिए। तो कारपेंटर बोला, ये जो कारपेंटर हल्का सा भी कुछ छेनी हथौड़ा उन पे मारते, वो उनका छेनी हथौड़ा टूट जाता और वो लॉग बिल्कुल भी बनता ही नहीं, है ना। महाराज इंद्रद्युम्न बड़े संकुच शोक में डूब गए, कह रहे मैं भगवान की कोई सेवा नहीं कर पाया, भगवान ने जो मेरे को कार्य बोला वो नहीं कर पाया। तो ये जो है इसमें 2-3 वर्जन है शास्त्रों में, है ना। कल्प भेद होता है तो कल्प भेद के हिसाब से थोड़ा स्टोरी दूसरा हो जाता है। तो एक समय एक बताते हैं कि एक महाराणा नाम का कारपेंटर आया था, वृद्ध था, और वो कारपेंटर ने बोला था कि मैं कार्विंग करूंगा गर्भगृह में, लेकिन पर मुझे 21 डेज तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा एक वर्जन है कि भगवान खुद आए थे, है ना। शास्त्रों में बताते हैं कि भगवान खुद आए थे और भगवान ने बोला था कि वो भी वृद्ध रूप ब्राह्मण के रूप में आए थे, बोलेगा मैं इसकी कार्विंग करूंगा और 21 डेज के लिए। और तीसरा एक है विश्वकर्मा आए थे, है ना। स्टोरी एक ही है लेकिन पर पात्र अलग अलग हैं, शास्त्रों में ये बताया गया है। विश्वकर्मा स्वयं आए थे, है ना, भगवान की कार्विंग के लिए। तो 14 दिन हो गए। 14 दिन के बाद कुछ वहां पे छेनी हथौड़ा कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। तो राजा की जो पत्नी थी गुंडीचा, उनको लगा कि नहीं भाई ये तो गए, वैसे भी बहुत वृद्ध था, बूढ़ा है, और हम लोगों के जितने भी कारपेंटर हैं वो तो क्या छेनी हथौड़ा मारते थे टूट जाता था, इसकी क्या बस की है। और ये तो उसको कुछ खाना पीना भी नहीं मिला होगा, और उसने बोला था एकदम सील रहेगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 14 खाना पीना देना कुछ नहीं, मेरे को कोई नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके की शर्त थी, तो वो मान गए। लेकिन पर अब देखा 14 दिन हो गए, कुछ अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही, है ना। तो रानी ने बोला कि नहीं खोलिए, वो मर जाएंगे, है ना, ब्राह्मण देव है वो मर जाएंगे, जब जो भी हैं जो भगवान का विग्रह बना रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो बोले, फिर प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री बोलते कि नहीं मत खोलिए, उन्होंने मना किया था, है ना, 21 डेज के बाद ही खोलना है। तो राजा ने भाई नहीं ठीक है, डिसीजन लेना है राजा को। तो राजा ने बोला चलो खोल देते हैं। जैसे ही खोला वो गायब हो चुके थे वहाँ से, और भगवान का एक अधूरा विग्रह जैसा प्रतीत होता है कि नहीं भाई सिर्फ मुंह ही बना और हाथ भी बस सिर्फ कलाई तक बना, उसमें फिंगर्स नहीं बन पाए और नीचे का जो हिस्सा है वो नहीं बन पाया। तो बहुत दुख हुआ उनको, ऐसे जगन्नाथ सुभद्रा ऐसे सुदर्शन बने, लेकिन पर बहुत दुख हुआ उनको, और उनको ऐसा लगा कि नहीं भाई उनसे बड़ा फिर से एक बार वो हो गया, अपराध हो गया उनसे, और बहुत क्षमा मांगे और प्रैक्टिकली अनशन पे बैठ गए, है ना। फिर से भगवान आए। देखिए भगवान का यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, भगवान अपने भक्तों से कैसे आदान प्रदान करते हैं, है ना। भगवान को लॉर्ड कृष्णा, है ना, वो बोलते हैं, जब एक बार दुर्वासा मुनि है, एक बार हमने जब स्टोरी डिस्कस करी थी अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की, तो अम्बरीश महाराज वैकुंठ तक चले गए थे। तो भगवान उनको अम्बरीश महाराज को बोलते हैं, दुर्वासा मुनि वैकुंठ तक चले गए थे, उनके पीछे सुदर्शन पड़ गया था भगवान का, और वैकुंठ तक गए थे, बोल गए आपका सुदर्शन है मेरे को बचाइए। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं भाई ये सुदर्शन तो क्या है, मेरे वश में नहीं है, मेरे भक्तों के वश में है, और मैं अपने भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता, और मेरे भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। दैट इज द थिंग। तो ये भगवान और उनके भक्तों का पर्सनल रिलेशनशिप है।
और भगवान इस तरीके से अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। तो वो आए बोले कि नहीं, ये जो आप विग्रह सोच रहे हैं ये मेरा पूर्ण विग्रह है। पूर्ण विग्रह है, जगन्नाथ जी के पूर्ण विग्रह है क्या? हाँ, कैसे पूर्ण विग्रह है? वो तो हाफ हाफ लगता है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, कुछ बॉडी पार्ट्स मिसिंग वगैरह लगते हैं, है ना। तो हर एक जो भी विग्रह होता है उसकी कोई ना कोई लीला, अंतरंग लीला होती है, ठीक है ना। एक एक्सटर्नल, ये जो हम आज जो पास्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं वो भगवान का एक्सटर्नल रीजन है प्राकट्य होने का। उसका इंटरनल रीजन, उसका इंटरनल मतलब ऐसी कोई लीला हुई होगी, है ना। जैसे हम बोलते हैं राधा गोपीनाथ, है ना, तो मतलब कोई गोपीनाथ जी से रिलेटेड कुछ लीला है भगवान की, है ना। भगवान ऐसे त्रिभंग फॉर्म में खड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है मूर्तिकारों ने जब भाई ऐसा सुंदर लगता है तो ऐसा बना दिया भगवान को। भगवान वाकई में जब गोपियों से उस तरीके से आदान प्रदान करते तो त्रिभंग फॉर्म में रहते थे भगवान, है ना, थ्री फॉर्म में। तो जो फॉर्म है उसके पीछे कुछ ना कुछ रेलेवेंट स्टोरी है, कुछ ना कुछ ओरिजिनल भगवान का पास्ट टाइम है। अब ये कैसा पास्ट टाइम है भाई, इसमें बॉडी नहीं है? ऐसा कौन सा कोई लीला है भगवान कृष्ण की जिसमें बॉडी गायब हो गई हो, ऐसा कुछ हो गया, घुस गए हो, है ना। तो इस तरीके की अगर भगवान बोल रहे हैं कि ये नहीं, ये मेरा नित्य विग्रह है, तो इसका मतलब इसके पीछे कोई इसमें नित्य लीला भी है ना। तो भगवान बोले कि नहीं, ये मेरा इटर्नल विग्रह है, ये मैं यही फॉर्म है मेरा जगन्नाथ जी का, है ना। जो फॉर्म है जगन्नाथ सुभद्रा का वो यही एग्जैक्टली यही फॉर्म है ना। तो कुछ अधूरा नहीं है, और आप इसको वर्शिप करना चालू कर सकते हैं। तो जब इंद्रद्युम्न महाराज को यह आश्वासन हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज ने बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने 3 चीजें मांगी भगवान से। अब ये इंपॉर्टेंट है। पहला, इंद्रद्युम्न महाराज ने मांगा कि मेरी कोई संतान ना हो। अब ऐसा कोई नहीं मांगेगा जनरली, लेकिन पर क्या है, भक्त और भगवान के बीच में कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो कि हम अपनी इन साधारण दृष्टि से और साधारण सोशल मापदंडों से नहीं नाप सकते। कुछ प्रेम के संबंध ऐसे हैं जो अपनी साधारण दृष्टि से और लोक दृष्टि से और लोगों का कल्चर से उससे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मांगा मेरी को संतान। भगवान ने बोला क्यों, संतान क्यों नहीं चाहिए तुमको? तो बोले कि मैं नहीं चाहता कि अभी मैं राजा हूँ, अभी आपकी जो सेवा है वो मेरे अंदर में है, कल को मेरे पुत्र होंगे तो क्या करेंगे, लड़ेंगे, है ना, ओनरशिप जताएंगे आपके ऊपर। तो मैं नहीं चाहता ओनरशिप हो, और मैं एक ट्रस्टी की तरह रहूं। जो भी कोई राजा रहे वो एक ट्रस्टी की तरह रहे इसमें। तो ये सिस्टम आज तक चल रहा है ना। वो जो करोड़ों साल वाला सिस्टम है, मैंने बताया है ना, स्कंद पुराण में कथा आती है, ये वैवस्वत मनवंतर की कथा, है ना, सॉरी स्वयंभू मनवंतर की कथा। स्वयंभू मनवंतर में ये सब चीजें हो रही हैं। तो वो बताते हैं कि एक कमेटी फॉर्मेशन होना चाहिए, उसमें डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं और कमेटी के मेंबर्स चेंज होने चाहिए उस हिसाब से, है ना। तो हम आज भी देखते हैं जो हेड पुट्टा है, हेड पुजारी है, वो जब भी भगवान का नर्व कलेवर होता है चेंज हो जाता है ना। अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग सब चेंज होते रहते हैं वहाँ पे, अलग अलग सेवा मिलती रहती है। कोई भी पर्सनल एक पर्सन ऐसा नहीं है जो पूरा एकदम हक जाता है ना। तो वो ये चाहते थे ताकि ये लंबे समय तक चले, है ना, कोई विवाद इसमें ना हो। एक मैनेजमेंट इस तरीके का रहता है तो भी चांसेस कम रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के, है ना। तो एक वो चीज़ था, वो चीज़ मांगी उन्होंने, क्या संतान ना हो। भगवान ने बोला ठीक है, और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे प्रसाद पाइए पूरा, ठीक है ना, और प्रसाद पाइए, और जैसे ही आपका हाथ सूख जाए, जैसे हम प्रसाद पाएंगे हाथ थोड़ा सा दाल से कुछ गीला हो जाएगा, वो हाथ सूखना नहीं चाहिए, फिर से आपका पास प्रसाद आ जाएगा, भोग आ जाएगा, फिर से आप भोग लगाइए। तो दिन भर दर्शन दीजिए और भोग लगाइए। और तीसरा मांगा कि आप सिर्फ 3 घंटे के लिए रेस्ट करेंगे, ठीक है, और पूरे समय आपके दर्शन खुले रहेंगे। 3 घंटे के लिए बस शयन होगा, वो भी शयन वो ऐसा होता है कि वो भी 3 घंटे का नहीं है ना। जब हम लोग जब यहाँ रहते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, तो हम लोग तो क्या है उसमें जाएंगे, क्या नॉर्मल अपने डे टाइम्स में, है ना। जब जगन्नाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो डेमीगॉड्स लोग आते हैं,
भगवान का दर्शन करने के लिए। तो वो जो 3 आवर्स में भगवान एक्चुअली क्या है, सोते नहीं है। सोने के लिए आईलेट्स चाहिए ना, कुछ भक्त आचार्य बताते हैं आईलेट्स चाहिए, आईलेट्स नहीं है तो सोएंगे कैसे आदमी। तो लॉर्ड जगन्नाथ इज नॉट स्लीपिंग एट ऑल, है ना, इज वेरी मर्सीफुल। और प्रसाद ही प्रसाद पा रहे हैं, है ना, हर समय। और जो भी शयन, जैसे मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो उस समय क्या है, डेमिगॉड्स आके भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये 3 चीज मांगी उन्होंने और भगवान ने दे दी, ये 3 चीज। तो ये जो प्राकट्य हुआ, ये जो बना, ये जो भगवान का जो फॉर्म बना, ये आज ही के दिन बना। और फिर भगवान ने फिर ये बोला कि आपको, है ना, कुछ फेस्टिवल थे जो भगवान ने खुद इंद्रद्युम्न महाराज को बोले, है ना। एक तो चंदन यात्रा वाला फेस्टिवल, है ना। अब जनरली क्या रहता है कि उसमें जैसे जो जगन्नाथ जी का अगर आप कभी देखेंगे तो क्या है, एक विग्रह रहता है, मदन मोहन विजय विग्रह, विजय उत्सव का विग्रह जो होता है, उत्सव विग्रह, है ना। जनरली क्या होता है, दो विग्रह होते हैं, आपने देखे होंगे अगर कभी मंदिर में गए होंगे। एक अष्ट धातु का नीचे विग्रह होता है और मार्बल फॉर्म का विग्रह होता है। आप हमारे मंदिर में भी आएंगे तो ऐसे होता है। तो जो एक्चुअली क्या है, जिनका हम स्नान करते हैं, जो मंदिर से बाहर लेके चले जाते हैं, झूला झुलाते हैं, वो जो अष्ट धातु के वो विजय उत्सव विग्रह होते हैं, उनका करते हैं। मेन वाले फॉर्म का वो बस एक ही बार होता है जब स्थापना होती है। लेकिन पर जगन्नाथ जी का एक स्पेशल विग्रह है जो मूल विग्रह ही बाहर आते हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं भाई, रथ यात्रा एक होनी चाहिए। और रथ यात्रा होंगी और चंदन यात्रा होनी चाहिए। और इस तरीके से थोड़े बहुत फेस्टिवल जो भगवान ने बताया जिनको आपको थ्रू आउट सेलिब्रेट करना है ना। तो रथ यात्रा में क्या होता है, भगवान को क्या है, लगभग 100-125 लगभग जो घड़े होते हैं उनसे भगवान को नहलाया जाता है ना। अब एक्सटर्नल रीजन क्या है कि नहीं भाई, कोई ज़्यादा नहालेगा तो फिर क्या उसको बुखार आता है। तो भगवान का जो होता है, जो बॉडी है वो तपने लगता है, ऐसा बताते हैं। भगवान का बॉडी बहुत हीट अप हो जाता है, तपने लगता है। तो ये एक्चुअली क्या है, एक्सटर्नल रीजन कि नहीं भाई नहला दिया और तप रहा है ना। लेकिन फिर क्या है, भगवान जब ऊपर बैठे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, है ना। जनरली क्या है कि वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं भाई यही लोग अंदर जा सकते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे धर्म के होते हैं, वो नहीं देख सकते। या फिर वाइट लोग होते हैं ना, जैसे इस्कॉन के जो हमारे जो वाइट डिवोटीज हैं, उनको नहीं घुसने देते हैं। तो जगन्नाथ जी ये क्या है कि ये जो समय रहता है रथ यात्रा वाला समय, और ये जो समय रहता है, इसमें सबको भगवान बाहर आके दर्शन दे देते हैं। तो ये कृपा है, ये जैसे मैंने बताया औदार्य है ना, ये औदार्य है भगवान का, है ना। तो आते हैं तो यहाँ पर जब जगन्नाथ जी उनको, और भगवान जब बोल रहे हैं उनको कि जो मेरी सेवा कैसे होनी चाहिए ये भी बता रहे हैं, है ना। ये जो विद्यापति और ललिता है ना, इनके वंशज ही मेरी आगे सेवा करेंगे, है ना। इनके जो आगे जो चलेंगे यही सेवा करेंगे। और ये जो शबर जाति के हैं, ये जो ललिता देवी का जो क्लैन है, मैटरनल जो क्लैन है, वो लोग कुकिंग करेंगे, ठीक है। और लेकिन पर ये वाला जो टाइम है, जो 15 डेज का टाइम है ना, अभी जब थोड़ी देर रात में जब भगवान चले जाएंगे, है ना, वापस अपने गर्भगृह में, अब से लेकर और 15 डेज तक आगे तक में ये शबर लोग ही मेरी, जो जिनको बोलते हैं थोड़ा लो क्लास, इनको ऐसा बोलते हैं, उनको दैतापति भी बोलते हैं, है ना, ऐसा करके, यही लोग मेरा सेवा करेंगे, है ना। और वो भगवान भी मतलब वो सेवा को बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं पे वो क्या होते हैं, दैतापति क्या करते हैं, जो प्रसाद होता है वो वहीं गर्भगृह में खाते हैं, वही झूठा वहीं छोड़ देते हैं, है ना। तो एक्सटर्नल रीजन से देखेंगे कि नहीं भाई ये थोड़ा सा मतलब अजीब लगेगा, लेकिन पर दिस इज लॉर्ड्स विश, दिस इज व्हाट कृष्णा वांट, है ना। जब भगवान होते हैं अपने कृष्ण लीला में, है ना, उनको घेरा बना के बैठते हैं, और क्या है, कोई अपना झूठा भगवान को खिलाता है, भगवान खा लेते हैं, है ना। और पहले खुद टेस्ट करके ऐसे करके खिलाते हैं, फिर ऐसे जो भी है, और भगवान डजंट माइंड, है ना, कृष्णा डजंट माइंड, एंड कृष्णा लाइक दिस इज द वे द कृष्णा इज। तो जगन्नाथ जी इंजॉय करते हैं इस तरीके से। और हाँ, मैं बता रहा था इंटरनल रीजन क्या है, भगवान क्यों तप जाते हैं, है ना। इंटरनल रीजन ये है कि जब भगवान एक्चुअली वहाँ पे ऊपर जो सिंह वेदी है, जो वेदी है वहाँ पे, जो ऊपर जो टॉप पे जहाँ सीट है, भगवान वहाँ पे बैठते हैं,
तो भगवान को वहाँ से वृंदावन दिखाई देता है। जो गुंडिचा है वो नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन है ना। और ये जो आपका जो नीलाचल जो क्षेत्र है ये नॉन डिफरेंट फ्रॉम द्वारका है। तो जब भगवान वहाँ देख रहे हैं उस तरफ गुंडिचा की तरफ ऐसे करके देख रहे हैं तो भगवान को वृंदावन की बहुत याद आती है। तो वृंदावन में फिर क्या है, विरह महसूस होता है भगवान को, है ना। विरह, गोपियों से विरह महसूस होता है। तो उस विरह में, है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया माधुर्य है ना, दिस इज माधुर्य। माधुर्य मतलब स्वीट पास्ट टाइम भगवान का, है ना। एक होता है पास्ट टाइम माधुर्य की जो परिकाष्ठा होती है ना, विप्रलंब भाव में परिकाष्ठा होती है। जो टॉप मोस्ट माधुर्य रस है जिसका आस्वादन होता है विप्रलंब भाव। विप्रलंब भाव मतलब लविंग सेपरेशन। श्री चैतन्य महाप्रभु हमको ये टॉप मोस्ट रस देने आए हैं, है ना। तो ये रस ना स्वयं जगन्नाथ जी भी फील करते हैं। और वैन, है ना, जब क्या होता है कि जब जगन्नाथ जी कौन है, ही इज कृष्णा, ही कृष्णा इन द सेपरेशन ऑफ राधा रानी। कृष्णा इज इन द सेपरेशन ऑफ राधा रानी, दैट इज लॉर्ड जगन्नाथ। वो गोपियों से अपना सेपरेशन फील कर रहे हैं, दैट इज जगन्नाथ। एक डेफिनेशन ये है। और हु इज लॉर्ड चैतन्य? लॉर्ड चैतन्य इज कृष्णा इन द सेपरेशन ऑफ कृष्णा, कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी इन द सेपरेशन ऑफ कृष्णा। गोपियां भी कृष्णा से सेपरेशन फील करती हैं ना, विप्रलंब भाव वो करते हैं, विप्रलंब भाव, है ना। जब मैं कृष्णा इज इन यूनियन, यूनियन मतलब जब पास में है, सामने है, एक दूसरे के सामने है, प्रेजेंट है, तो क्या है, यू आर ओनली एबल टू सी कृष्णा देयर ओनली, कि नहीं भाई यहाँ पे कृष्ण खड़े हैं तो यहीं पे सामने दिखेंगे। लेकिन जब विप्रलंबा सेपरेशन में, तो कृष्णा इज सीन एवरीवेयर, तो भगवान सब जगह दिखते हैं। और उससे क्या होता है, उनका प्रेम और बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये भाव को, ये इस धरती पे थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये टॉप मोस्ट भाव है ना। माधुर्य भाव, है ना, माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव मीन्स लविंग रिलेशनशिप, है ना, जैसे लविंग रिलेशनशिप है। लेकिन पर उसका भी टॉप मोस्ट है उस लविंग में सेपरेशन हो जाना और फिर वो विरह फील करना, दैट इज द टॉप मोस्ट रस, है ना। माधुर्य में भी वो भी टॉप मोस्ट रस वो है। तो जब भगवान जगन्नाथ जी ये सेपरेशन इस तरीके का फील करते हैं, फिर उनका क्या है, मेडिसिन वगैरह वो सब चीज़ कराते हैं। अब ये 15 डेज जब दर्शन नहीं देते, है ना, तो व्हाट हैपेंड, चैतन्य महाप्रभु को क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु अब बहुत बुरा फील करने लगते हैं। अभी तो क्या दर्शन भगवान के करने आते थे जगन्नाथ जी के, तो ही वो एक्सटेसी में आ जाते थे, है ना। जस्ट लाइक राधा रानी की जो एक्सटेसी होती थी जब कृष्ण को देखती थी, है ना। और द एक्सटेसी इज लाइक कि नहीं भाई, whenever राधा रानी she sees कृष्णा, it's like that कि मैंने तो कृष्ण को कैसा कभी देखा ही नहीं। Every time she is seeing कृष्णा, the bliss is increasing, the bliss, the आनंद जो राधा रानी का वो increase हो रहा है ना। और एक्सटेसी, एकदम एक्सटेसी में श्रीमती राधा रानी। और हर बार कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण इज लाइक एवर न्यू, है ना, नव यौवनम च, है ना। ब्रह्म संहिता में एक आता है, द्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, ना, वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। मतलब उनका जो है एवर ब्लिसफुल, है ना। व्हेनेवर यू सी कृष्णा यू विल सी, ओ आई हैव नॉट सीन कृष्णा लाइक दिस बिफोर, ही इज सो ब्यूटीफुल लाइक दैट। तो अब क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी, जब वो ही इज नॉट एबल टू सी जगन्नाथ, उनका विरह बहुत बढ़ जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो सीधे चले जाते हैं अलारनाथ, और अलारनाथ में जाके भगवान का विग्रह है वहाँ पे अलारनाथ। अगर कभी आप जाएंगे पुरी में तो ये भी बहुत प्राचीन विग्रह है। तो वहाँ अलारनाथ में जाके उनका भी शरीर बहुत तपरा होता है ना, विरह की अग्नि से चैतन्य महाप्रभु का। और चैतन्य महाप्रभु दंडवत प्रणाम कर देते हैं वहाँ पे जो शिला होती है। और क्योंकि क्या होता है ना, वो जो विरह की अग्नि होती है ना, अगर आपने देखा होगा कभी उसमें उधर जगन्नाथ जी के जब दर्शन करने जाएंगे तो जो गरुड़ ध्वज है उसके पीछे ही रहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। और जो एक वॉल है ना, उस पे ऐसे अपने उंगलियों के निशान उनके आज भी दिखेंगे, उनके चैतन्य महाप्रभु के उंगलियों के निशान आज भी आप देख पाएंगे, है ना। वो क्या है, वो विरह की अग्नि से इवन स्टोन भी मेल्ट हो जाता है। तो इस समय जो विरह की अग्नि होती है, जब जगन्नाथ जी
अभी नॉट एबल टू, जब दर्शन नहीं मिलेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाती है 15 डेज की। और वो विरह की, उस विरह वाली सिचुएशन में जब चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ में जाके दंडवत करते हैं, वो जो शिला है जिस पे चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत किया, उनके सर, उनके हाथ, उनके कोनी, उनके घुटने सब वहाँ पे छप जाते हैं। वो आज भी आप लोग जाएंगे, आज भी आपको देखेंगे पूरा एकदम चैतन्य महाप्रभु की जो हाइट थी वो पूरे लगभग 7 फीट, लाइक मोर देन लाइक दैट, बहुत बड़ा एकदम शिला है वहाँ पे। चैतन्य महाप्रभु का पूरा एकदम फेस, ये सब चीज़ का चिन्ह वहाँ पर है, हाथ वगैरह का। तो स्टोन गेट्स मेल्टेड। दिस इज द पावर ऑफ द विरह अग्नि, है ना। तो ये जो है हमने जगन्नाथ जी का आज हमने प्राकट्य डिस्कस किया, जो कि है एक्सटर्नल। इसका इंटरनल भी है। इंटरनल भी हम इंटरनल रीजन क्या है, क्या मतलब ये जगन्नाथ जी की क्या कोई लीला है ना। ऐसा कृष्णा इसमें आता है कोई क्या लीला जिसमें क्या कृष्णा का कभी ऐसा फॉर्म दिखा है ना। क्योंकि कोई ना कोई विग्रह है तो उसके रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ लीला है ना। ऐसे नहीं कोई अपने हिसाब से कोई ऐसे विग्रह बना के नहीं ऐसा नहीं होता। कोई विग्रह है तो उसके पीछे लीला है, ठीक है ना। जैसे पार्थ सारथी है तो मतलब कृष्णा इज बिकमिंग पार्थ सारथी का जो विग्रह है तो मतलब कृष्णा क्या है, अर्जुन के चैरियटियर है, तो मतलब ये एक लीला है ना। भगवान अर्जुन का रथ खींच रहे हैं, एक महाभारत में एक लीला है, अर्जुन इज फाइटिंग एंड कृष्णा इज टेकिंग, तो पार्थ सारथी भगवान का नाम है ना। तो इस तरीके से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म से रिलेटेड भी एक अंतरंग लीला है, ठीक है ना। तो उस लीला को हम लोग नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। आज हमने भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य डिस्कस किया है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस समय आप लोग थोड़ा चैंटिंग वगैरह और थोड़ा बढ़ाएं, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे इसी समय में बताते हैं कि शास्त्र पुराणों में ये आता है कि जैसे मैंने बताया कि जगन्नाथ जी का विग्रह लगभग 15 करोड़ 34 लाख साल पुराना है। ये विग्रह जो है, हालांकि ये जो मंदिर है वो 2000 ईयर्स पुराना है, प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने बताया। और जो रथ यात्रा है वो भगवान की रथ यात्रा वो लगभग 12 करोड़ साल लगभग ऐसा एस्टिमेशन आता है शास्त्रों में, उतने टाइम से चल रही है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे, इसमें बताते हैं शास्त्रों में कि जो भगवान का दर्शन का जो भगवान का दर्शन तो दिव्य है ही है, इसमें कोई नो क्वेश्चन ओवर दैट। लेकिन पर जो गुंडीचा टेम्पल में दर्शन होता है ना, वो लगभग 1000 टाइम्स मोर बेनिफिशियल है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे जब रथ यात्रा हो जाएगा तो उसमें सब डिवोटीज को कुछ लेकर जाएंगे वहाँ पर। हर साल जाते हैं, इस साल भी हम लोग जाएंगे। तो आप सब लोग कोशिश करिए, आप सब लोग आएँ। और हम लोग बीच में एक गुंडीचा मंदिर मार्जिन भी रखेंगे, तो आप सब लोग विद अपने फैमिलीज, अपने जो बच्चे हैं अगर वो जो थोड़े से बड़े हों उनको भी आप ला सकते हैं। और टेम्पल क्लीनिंग हम लोग ये सब थोड़ा सा रखेंगे, लगभग 1.5 आवर का। तो गुंडीचा जैसे मंदिर मार्जिन होता है तो उसी तरीके का मार्जिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अपना इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर भी थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं कक्षा को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई टिप्पणी है, कोई कमेंट है, कोई कुछ बोलना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, यस मयूर प्रभु, यस मयूर प्रभु, बताइए। कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। I had one doubt. यस। जैसा पुरी में बताते हैं कि जो जगन्नाथ जी का श्री विग्रह है, हाँ उसमें जो कृष्ण तत्व को हर 12 साल में ट्रांसफर करते हैं, so that is actually the heart of Krishna that came floating all the way from Dwarka This is to wrong. Puri. रॉन्ग, एक ये शास्त्रों में वर्णन नहीं है, एक तो ये गलत है। हाँ। ये मैंने भी सुना है कॉन्स्पिरेसी, ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, ये मेंटल स्पेकुलेशन है ना। वो लोग सोचते हैं कि नहीं भाई कृष्णा को एक्चुअली क्या है कि एक जरा ने, एक हंटर ने उन तीर मार दिया और कृष्णा छोड़ के चले गए। पर दिस इज वन पार्ट ऑफ अ लीला, है ना। वो तीर भी मारा, तीर मारने के बाद जब उद्धव आए थे तो भगवान ने उद्धव को पूरा गीता सुनाया।
अब आपको ऐसा कोई लगता है कि नहीं भाई, भगवान को अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो लोग क्या है, अर्जुन को 10 तीर मारते थे, ठीक है, और 4 तीर कृष्णा को मारते थे। 4 तीर कृष्णा को मारेंगे, अगर 10 तीर अर्जुन को मारेंगे, अर्जुन कुछ ऐसे ऐसे करके बच जाएंगे, पर कृष्णा के लिए थोड़ा सा डक करना, ऐसे कुछ करके करना मुश्किल है, तो कृष्णा को तीर लग रहा है। अब मुंह पे तीर लग रहा है, अगर आप अभी वहां पे जाएंगे, अगर चेन्नई में जाएंगे तो पार्थ सारथी मंदिर है उनका चेन्नई में, वो भी एक दिव्य देश है। वहां पे भगवान का जो चेहरा है उसमें होल्स हैं। वो बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या है, भीष्म पितामह तीर मार रहे हैं भगवान को, है ना, 10 तीर अर्जुन को मार देते, 4 तीर भगवान को मार देते थे, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि नहीं भाई, वो द्वेष से मार रहे हैं भीष्म पितामह, पर और सारे जो वॉरियर है वो तो द्वेष से मार रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मुंह पे तीर खा रहा है वो, पूरे बॉडी पे तीर खा रहा है, तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो लिव करे जा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा पैर के अंगूठे पे तीर लग गया, वो मरेगा। कोई सेंस है क्या इसका? कोई सेंस नहीं है इसका। भगवान महाभारत में हजारों हजारों तीर खाते हैं, कुछ नहीं, मतलब ऑब्वियसली ब्लड आता है भगवान का, ठीक है ना, पर वो लीला पार्ट में दिखाते हैं ना। हालांकि भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, उसमें कोई ब्लड और इस तरीके का बोन्स वगैरह इस तरीके का नहीं है, लेकिन भगवान लीला की दृष्टि से दिखाते हैं कि ये चीज है, बट नथिंग हैपेंस कृष्णा, है ना। वो फिर नेक्स्ट दिन में फिर से वैसे ही होके आ जाते थे, एकदम से नए नवेले होके आ जाते थे, है ना। अर्जुन के भी पूरे एकदम बहुत ज्यादा तीर लगते थे, है ना। तो ही इज अ गॉड, और क्या एक जरा एक तीर मारेगा, लेकिन पर क्या है, वो तीर मारते हैं। और इसके ऊपर एक और भी कहानी बताते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, बल वो था, वो त्रेता में जो राम ने जो किसको बाली को मारा था, वो बन के आया था। ये भी घटना शास्त्रों में कहीं मेंशन नहीं है। एक बार जो भगवान के तीर खाएगा, वो क्या दोबारा जन्म होगा उसका? आप तो ये कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दे रहे हैं। तो भगवान उसको बोल रहे हैं कि नहीं भाई, एक बार जो भगवान के हाथों से मर गया, वो मुक्त हो गया, वो दोबारा कैसे आएगा? ये तो आपने एक कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया ना। फिर ये क्या है कि लोग क्या है, ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते भगवान की लीलाओं को, ठीक है ना। ये कृष्णा को एज इट इज नहीं स्वीकार करेंगे, है ना। जब जैसे ही कृष्णा बोल रहे हैं कि हाँ कृष्णा ने भगवत गीता बोली है महाभारत में, ओके एक्सेप्टेबल। अब जब वो कृष्णा बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले आपको नहीं, ये पहले सन गॉड विवस्वान को सुनाया है 120 मिलियन ईयर्स पहले, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे? घूम जाएंगे, ये क्या 120 मिलियन ईयर्स पहले, ये कैसे, ये तो प्रभुपाद ने ये किया है, जो कृष्णा एज इट इज है वही दिया है ना। जो कृष्णा एज इट इज है वही दिया है। तो देयरफॉर जो आचार्य हैं, उनके जो बोनाफाइड संप्रदाय में आचार्य हैं, वो कहीं पे भी इस चीज को मेंशन नहीं करते कि भगवान कृष्ण का जो है संस्कार हुआ, उनका जो हार्ट है वो निकल के उसमें से आ गया ऐसे तैरते हुए। वो कहाँ पर हुआ था? द्वारका में। द्वारका मतलब जो है अरेबियन सी, अरेबियन सी से फिर वो बंगाल की खाड़ी में घूमते हुए इधर आ गया। सबसे पहली बात है, जो अगर थोड़ा शास्त्रों के हिसाब से पढ़ेगा, ये स्कंद पुराण की जो कथा है, ये जगन्नाथ जी का प्राकट्य 15 करोड़ 34 लाख साल पहले का है। भगवान कृष्ण तो अगर वो वाली बात भी थोड़ा सा भी अगर उसमें सत्यता मान भी लो, तो भगवान कृष्ण तो अभी 5000 ईयर्स पहले थे द्वापर युग में। तो ये तो मैच नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो लोग क्या है, उतने सत्य को मानना चाहते हैं जितना वो कॉम्प्रिहेंड करना चाहें, लेकिन पर भगवान अचिंत्य है ना। आप सब चीज भगवान को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, हर शक्ति भगवान की कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं देखो ऐसा हुआ तो भगवान ऐसा करेंगे। यू नेवर नो व्हाट कृष्णा विल डू। ओके, तो ये तो बहुत सारे मतलब करंट लॉजिक है जिसकी वजह से इसको बैफल किया जा सकता है, इसको इग्नोर किया जा सकता है, ये सब है ना। अब जैसे क्या है, ये एक बुक राइटर है, वो क्या है, रामायण को एज अ नॉवल की तरह लिख रहे हैं, और उसमें क्या अपने कुछ विचार घुसेड़ दे रहे हैं। क्या मतलब है? नॉनसेंस, पूरा नॉनसेंस है ना। वो बहुत फेमस बुक राइटर है ना।
कभी वो शिव जी के ऊपर लिख रहे हैं, कभी रामायण के ऊपर लिख रहे हैं, ऐसे कुछ करके। पर उनका कोई संप्रदाय से कोई रिलेटेड नहीं है, किसी भी संप्रदाय में दीक्षा नहीं पा सकते, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, कुछ चैंटिंग वगैरह कुछ नहीं करते। लेकिन पर क्या है, धंधे के लिए कि नहीं भाई ये चीज एक्सेप्टेबल होगा, उसको एज धंधा बनाने के लिए तो वो कुछ करते हैं। वो एज इट इज क्या खुद ही नहीं पता हो तो आपको क्या बताएंगे वो। तो इस तरीके की है ये, कोई बोनाफाइड डिवोटी है, इसको इसमें कोई सत्यता इसकी मानता नहीं है, क्योंकि इसमें शास्त्र में बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो कि इसको आराम से गलत किया जा सकता है इसमें। इज इट ओके? ओके, यस राकेश चौधरी हैज रेज्ड अ हैंड। यस राकेश। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी के बारे में इतने सारे तथ्य आप बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लग रहा है कि शायद किसी भी भक्तों को ये चीज मालूम थी पहले से। आज भगवान जी का जो प्राकट्य दिवस में आप इतना सुंदर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। आप लोगों को और मैं एक चीज जानना जी प्रभु जी, मैं जानना चाहता था, ये कहाँ से हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं स्कंद पुराण पढ़ने के लिए? देखिए, मैंने जो रेफरेंस लिया है एक जो है भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी है। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी है, जयप्रकाश स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं, अभी सन्यासी हैं, दीक्षित गुरु हैं। इनकी बुक्स हैं और उन्होंने 4 बुक्स हैं जो लॉर्ड जगन्नाथ जी के ऊपर हैं, है ना। ये वेरियस भक्त जो लोग हैं जो कि प्रॉपर डिसाइपलिक सक्सेशन में है, संप्रदाय में है, इन्होंने क्या किया है, एक तो जो शास्त्रिक कोट है वो भी लिए हैं और जो प्रमाणिक स्तोत्र जो भक्त हैं उनके भी कोट्स लिए हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये वाली बात है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो करेंटली जो मंदिर है, जो श्री मंदिर है, ये भगवान का 2000 साल पहले है। तो ये वाली जो घटना है ये भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी ने लिया है श्रील प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, उनके रेफरेंस से लिया है। तो उनकी लगभग 4 बुक्स हैं इस टाइप से, तो उसमें आप रेफर कर सकते हैं और बहुत फेमस है यहाँ पर। तो मायापुर में काफ़ी सारे बुक्स मिल जाता है, मैं कहीं जाता हूँ तो ये ले जाता हूँ। और बेसिकली जो ओरिजिनलिटी है वो तो आपको 2 पुराण हैं, एक तो स्कंद पुराण है और एक पद्म पुराण में पुरुषोत्तम करके एक चैप्टर है, वहां से ये ले सकते हैं आप रेफरेंस। तो स्कंद पुराण एक्चुअली क्या है, वो जितने भी पुराण हैं 18 पुराण है, उसमें से सबसे ज्यादा बड़ा पुराण है वो स्कंद पुराण है ना। उसमें जो उत्कल खंड है उसमें ये सारी आपको मिलती है कथा जगन्नाथ जी। तो ये इसके रेफरेंसेस आप यहाँ से